हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सिंप्लीफाइड। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था गेन्स फ्रॉम ट्रेड अंडर कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशंस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव कमोडिटी प्राइस विद ट्रेड। ठीक है, तो अब हम रिलेटिव कमोडिटी प्राइस विद ट्रेड हम एक डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रेड के कारण डिस्कस कर रहे हैं यूजिंग सप्लाई एंड डिमांड कर्व्स। लास्ट प्रीवियस वीडियोज़ में हमने कहीं भी सप्लाई एंड डिमांड कर्व्स नहीं कंसिडर करी थी। कुछ और लाइक डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए और अच्छे से समझने के लिए हम ट्रेड को डिस्कस करेंगे कंसिडरिंग डिमांड एंड सप्लाई कर्व फॉर बोथ ऑफ द कमोडिटीज, दैट इज व्हीट एंड क्लॉथ। दिस इज अ लेफ्ट पैनल, दिस इज अ राइट पैनल। अगर हम लेफ्ट पैनल को कंसिडर करें, लेफ्ट डायग्राम को कंसिडर करें, सो एस डब्ल्यू इन यूएस एंड यूके, इसमें दिस इज़ सप्लाई ऑफ व्हीट, जिसमें दोनों कंट्रीज़ हैं, जिसमें हम दोनों कंट्रीज़ को कंसिडर करेंगे, यूएस एंड यूके को भी। मतलब यहाँ पे बोथ ऑफ द कंट्रीज़ आर एक्सप्लॉइटिंग देयर रिसोर्सेज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट ओनली। एंड इस केस में हम बात करेंगे क्लॉथ की, दैट इज़ एससी in terms of both of the countries UK and US. ठीक है, so left diagram is of wheat and right diagram is of cloth. so अगर हम diagram की बात करें तो distance of 0 and B gives us 180 units. ठीक है, और ये 180 यूनिट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दिस इज देखो, हमने लास्ट वीडियो में जब हमने टेबल कंसीडर करा था, हमने रीड करा था कि वो 180 यूनिट्स जो है ये मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ व्हीट है। ठीक है, जो इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, आई टोल्ड यू कि बुक में यूएस दिया है, आप यहाँ पे इंडिया या यूएस कुछ भी कंसीडर कर सकते हो। अब हम यहाँ पे यूएस भी कंसीडर कर सकते हैं बिकॉज आपको समझ आ गया होगा, आई अज्यूम। ठीक है, तो ये 180 यूनिट्स ऑफ व्हीट क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दीज रिप्रेजेंट मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ व्हीट दैट यूएस कुड प्रोड्यूस विद कंप्लीट स्पेशलाइजेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एट कॉन्स्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हमारे पास क्या थी? PW/PC, दैट इज 2/3। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा है। अगर आपने अभी तक लास्ट वीडियोज नहीं देखी हैं, डू वॉच प्रीवियस वीडियोज़ फर्स्ट सो दैट आपका एक पेस बने। आप रेगुलर वीडियोज़ देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। अलॉन्ग इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड वॉट आई टीच यू, इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट, डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माई चैनल एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है, वॉट यू वॉन्ट मोर फ्रॉम मी, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं, सो दैट मुझे भी आइडिया हो कि स्टूडेंट्स क्या चीज़ ढूंढते हैं और उनको कौन सी चीज़ ज़्यादा समझ में नहीं आती है, सो दैट आई कैन सॉल्व योर क्वेरीज एंड सो दैट आई कैन मेक मोर वीडियोज़ ऑन दैट कॉन्सेप्ट जिसमें भी आपको डाउट है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमने 0B जो कि हमें 180 यूनिट्स देते हैं, हमने क्या देखा कि this represents maximum quantity of wheat that US could produce with complete specialization in the production of wheat. ठीक है, और opportunity cost, since you know that opportunity cost is constant, so हमारे पास opportunity cost क्या थी? 2/3। ठीक है, अब दोनों कंट्रीज मिलके कितना प्रोड्यूस कर रही थी? 240 यूनिट्स ऑफ प्राइस। ठीक है, सिंस वी आर कंसिडरिंग बोथ ऑफ द कंट्रीज, सो दोनों मिलके कितना प्रोड्यूस कर रही थी? 240 यूनिट्स। सो ये तो 0 से लेके B तो हो गया हमारा यूएस का केस, दैट इज़ इंडिया का केस। ठीक है, बट अगर हम इसके डिफरेंस को देखें, दैट इज़ ऑफ 60, तो 60 कौन प्रोड्यूस कर रहा था? यूके कितना प्रोड्यूस कर रहा था? 60 यूनिट्स ऑफ राइस। सो ये B' क्या रिप्रेजेंट करता है? maximum quantity of wheat that UK could produce at constant opportunity cost, that is 2। ये constant opportunity cost है UK की, this is constant opportunity cost of US। ठीक है, सो ये चीज़ हमारी रिप्रेजेंट कर रही है US को, which is wheat। ये चीज़ है हमारी UK की। इतना यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कर रहा है? हमारा यूके। इतना यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन हमारा कौन कर रहा है? यूएस, विच इज़ इंडिया। ठीक है, ये है हमारा कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बोथ ऑफ द कंट्रीज। ठीक है,
हमें पता लगा कि दिस इज द कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूके. ओके, सो 240 जो है ये तो हो गया हमारा मैक्सिमम कंबाइंड टोटल ऑफ वीट ऑफ बोथ ऑफ द कंट्रीज. ठीक है, सो ये हो गया हमारा वीट के केस में. द सिमिलर इज द केस विद क्लॉथ. ठीक है, 120 यूनिट्स ऑफ, देखिए 0 से लेके B' तक हमारा प्रोडक्शन कौन कर रहा है, क्लॉथ का. ठीक है, यूके प्रोडक्शन कर रहा है क्लॉथ का 0 से लेके 0B' तक, 0 से लेके B' तक, विच इज़ 120 यूनिट्स. सो ये है किसका प्रोडक्शन, वीट का, एट कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विच इज़ 1/2. ये हमने प्रीवियस वीडियोज़ में कवर करा है. कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप प्रीवियस वीडियोज़ देखें, फिर आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि 1/2 कहाँ से आया है, 2/3 हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं और 2 किस चीज़ की बात कर रहे हैं, कंसीडरिंग टेबल. ठीक है, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा है. ठीक है, सो दिस इज units that are produced, units of cloth that are produced by UK, and this is total units of cloth that is produced by both of the nations, that is UK and US. so इनका difference which is B' and B', ये क्या हुआ, ये हुआ units of cloth that are produced by US. ठीक है, तो ये चीज़ आ गई हमारी यूके की, ये चीज़ आ गई हमारी यूएस की. एंड यूएस इज प्रोड्यूसिंग कितना यूनिट्स ऑफ क्लोथ, हाँ इसका डिफरेंस. ठीक है, विच इज़ 120. सो यूएस इज प्रोड्यूसिंग 120 यूनिट्स ऑफ क्लोथ एट कॉन्स्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विच इज़ 3/2. ठीक है, ये है हमारा डिमांड in terms of wheat, ये है हमारा demand in terms of cloth. so demand of wheat and supply of cloth are intersecting at E point. ठीक है, at exchange of 1. ठीक है, so ये कहाँ पे मीट कर रहे हैं, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, E पॉइंट पे. ठीक है, which means this is E is equals to E'. ओके, इस कंडीशन पे से दोनों कंट्रीज, दोनों कमोडिटी केस में सप्लाई इज इंटरसेक्टिंग एट E पॉइंट एंड हियर एट E' पॉइंट, बट दोनों का जो एक्सचेंज है दैट इज 1. ठीक है, सो वी सी दैट दिस इज अ केस ऑफ स्मॉल कंट्री केस. ठीक है, और ये हमें क्या बताता है, इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अनइम्पॉर्टेंट. ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना कि एक्सचेंज जो हमारे यहाँ पे एक्सचेंज है दोनों कमोडिटीज़ में हमारे पास 1 है. सो दिस इज द केस ऑफ स्मॉल कंट्री केस. ठीक है.